एक 32 साल की महिला की अचानक मौत हो जाती है। दोस्तों उसके बाद उसका पति दहाड़े मार मार के रोने लगता है और लोगों से कह रहा होता है कि एक बीमारी क्या आई कि हमारी पत्नी को ही हमसे दूर कर दी। दोस्तों उसी में से कोई व्यक्ति उस ससुराल में फोन कर देता है, यानी कि वो जो महिला खत्म हुई थी, जो महिला मर चुकी थी, उसके मायके में कोई फोन कर देता है और उसके मायके वाले आते हैं और साथ में वो पुलिस वालों को भी लेकर के आते हैं। साथियों उस मृत महिला का पिता जो होता है वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे दामाद को आप लोग तब तक हिरासत में रखिएगा जब तक कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है। दोस्तों आखिर क्यों शक होता है एक पिता को अपने ही दामाद के ऊपर, क्या होती है कहानी, आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, सारी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों ये जो कहानी होती है ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश की होती है, जहाँ पर एक थाना सरसावा लगता है जिसमें सैदपुरा एक गांव होता है। दोस्तों सैदपुरा के रहने वाले अमित की शादी 2010 में एक आशु नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों दोनों की दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी से चल रहा होता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 2020 में जो अमित होता है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी शादी समारोह में गया हुआ था और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम करिश्मा होता है। दोस्तों ये शादीशुदा जो जिंदगी होती है आशु और अमित की यहीं से डामाडोल होना शुरू हो जाती है। दोस्तों करिश्मा इतनी खूबसूरत थी कि जब अमित उसको पहली नजर में देखता है तभी उसके दीवाना हो जाता है। वो उसके पीछे लट्टू की तरह घूमता रहता है और ये सब बातें करिश्मा भी जान चुकी होती है। हालांकि उसके बाद करिश्मा और अमित के बीच नजदीकियां शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे बातचीत चालू होती है। उसके बाद एक दिन उसका नंबर अमित ले लेता है। फिर अमित उसको फोन करता है और कहता है कि फला जगह आओ और वहाँ तुमसे कुछ बात करनी है। दोस्तों एक मार्केट में उसको बुलाता है, वहाँ पर बैठकर दोनों थोड़ा खाते पीते हैं और साथ में बात करते हैं। इस दौरान उससे वो अपने प्रेम का इजहार कर देता है। तब वहाँ पर करिश्मा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। साथियों इस बात को आशु भी उस समय नोटिस करती है, क्योंकि अब वो जो है पिछले 2-3 सालों से काफी ज्यादा सच संवर के रहता था, काफी उसमें जो है चेंजेस दिखाई दे रहे थे। वो फोन पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो उसे कहीं न कहीं शक हो जाता है कि जो हमारा पति अमित है इसका कहीं न कहीं चक्कर जरूर चल रहा है। दोस्तों इस बात को लेकर दोनों में काफी बार बातें भी होती हैं, लेकिन अमित कुछ खुल करके बता नहीं रहा होता है। साथियों धीरे धीरे आशु को जो है ये शक जो होता है वो यकीन में बदलता रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि आशु ने उसके मोबाइल में उसकी एक आपत्तिजनक फोटो देख ली होती है। दरअसल करिश्मा और अमित का अब नाजायज संबंध भी बन चुका था। उसी तरह की एक फोटो वो आशु जो होती है वो अमित के मोबाइल में देख लेती है। दोस्तों उसके बाद अमित और आशु में लगातार झगड़े प्रतिदिन हुआ करते हैं किसी न किसी बात पे, क्योंकि अमित भी अब आशु से छुटकारा चाह रहा होता है। लेकिन जो आशु होती है अमित की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो सारी बात अपने मायके में अपनी माँ को बताती है। दोस्तों ऐसे ही चल रहा होता है। उधर जो उसकी प्रेमिका अमित की होती है करिश्मा, वो भी अब अपने रिश्ते को कुछ न कुछ नाम देना चाहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिला करेंगे और कब तक अपने रिश्ते को हम बेनाम रखेंगे। दोस्तों अब दोनों मौका तलाशने लगते हैं और एक दिन की बात होती है कि जो अमित होता है उसकी पत्नी जो आशु होती है वो अमित से कहती है कि मेरी कुछ तबीयत खराब है और मेरे लिए दवा लेकर के आओ। दोस्तों वो दवा लेने के लिए मार्केट में जाता है कि तभी जो करिश्मा होती है उसका फोन उसके मोबाइल पे आ जाता है। वो उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि आशु की तबीयत खराब है और मैं दवा लेने के लिए आया हूँ। तो करिश्मा अमित से कहती है कि इससे अच्छा मौका तुम्हें और क्या चाहिए, अगर तुम हमें चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। तो इस पर अमित कहता है कि बताओ क्या करना चाहिए। तो फिर करिश्मा जो है वो अमित को सारी बातें समझाती है और वो उससे कहती है कि तुम जो है इसकी तबीयत 2-3 दिन तक खराब रहने दो, उसके बाद एक दिन जा करके और नींद की गोलियां ले जाना उन्हीं दवाओं में और उसको खिला देना, और जब उसको गहरी नींद आ जाएगी वो बेहोशी की हालत में हो जाएगी तब उसकी गला दबा करके हत्या कर देना। दोस्तों क्योंकि अमित भी अब आशु से काफी उब चुका था और जो है
करिश्मा के साथ वो रहना चाहता था, वो उससे शादी करना चाहता था। तब अमित करिश्मा से कहता है, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो हम वैसा ही करेंगे। साथियों, उसके बाद वो 2 दिन तक तो उसकी तबीयत खराब ही रहती है। वो हल्की फुल्की उस दिन गोली ले जाकर उसको दे देता है, तो उसको सही तरीके से आराम नहीं हुआ होता है। तो वो जो है 3 दिन बाद ऐसा ही करता है जैसा कि उसको करिश्मा ने बताया था। वो उसको शाम के समय में कुछ नींद की गोलियां बढ़ा करके दे देता है, और थोड़ी देर में जब वो नशे की हालत में हो जाती है, उसको नींद ज्यादा आने लगती है, तो जो बेहोशी की हालत में पहुंचती है, तो पास में ही जो उसका मफलर रखा होता है उससे उसका गला कसता है, और तब तक उसके गले को दबा के रखता है जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते हैं। दोस्तों, जब वो मर जाती है तो जो है वो दहाड़े मार मार के रोने लगता है और दुनिया को बताने लगता है, सबको बताने लगता है कि ये बीमारी क्या हो गई कि हमारी पत्नी को ही हमसे दूर कर दी। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग भी देख रहे होते हैं कि वो डॉक्टर उसके घर आते हैं दवा करने के लिए, और वो भी अपनी पत्नी को दवा कराने के लिए घर से बाहर भी जा रहा होता है, तो लोगों को यकीन हो जाता है। लेकिन जब वो लड़की जो होती है आंसू अपने घर वालों से बात करती है, तो बताती है कि नॉर्मल कोई परेशानी उसको है, और आंसू के मायके वाले ये बात जानते थे कि अमित जो है किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो इसलिए उनको उस पर शक हो जाता है। साथियों, लेकिन जब उसके ससुराल वाले आते हैं तो उसके पिता पुलिस वालों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे जो दामाद है अमित, इसको जाने मत देना, इसको हिरासत में रखना जब तक कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक पराई औरत के चक्कर में कोई व्यक्ति ऐसा भी अंधा हो सकता है कि अपने हंसते खेलते परिवार को भी वो बर्बाद कर लेता है। एक खुशी की चाह में वो अपनी जो जिंदगी होती है उसको भी तबाह कर लेता है, और जो है वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुख देना नहीं है, बस हमारी समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं वही सब आपको बताने का होता है। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी नाजायज जो होता है, जो गलत होता है, उसका नतीजा भी गलत ही होता है। हमेशा हमें सही तरीके से काम करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।